देखिए रिफ्रैक्शन कल हमने देखा कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, when any light enters from one medium to another medium, then due to the changing in its velocity, it deviates from its own path, खुद के पाथ से वेलोसिटी चेंज होने की वजह से मीडियम चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका पाथ भी चेंज हो जाएगा। इस फिनोमिनन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस फिनोमिनन का बहुत सारा अपन ने क्या देखा था, एग्जाम्पल भी देखे बहुत सारे। कौन कौन से, एक बात ध्यान से सुनो, यदि किसी ग्लास में पानी लेकर के कॉइन उसके अंदर डाल दिया जाए और उसको रेयर मीडियम से देखा जाए तो आपको वो कॉइन कैसे दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, और साइज में कैसे दिखाई देगा, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। ये किसकी वजह से हुआ था, रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ है। तो अपन देखेंगे वैसा क्यों होता है, पूरा डायग्राम बना के देखेंगे। दूसरा जो है, अगर किसी स्ट्रेट रॉड का कुछ पार्ट, ठीक है, ऑब्लिकली मतलब तिरछा, एक रॉड को पानी में, एक रॉड का आधा भाग पानी में ऑब्लिकली डुबो दिया जाए, तिरछा डुबो दिया जाए, ठीक है, तो जो पानी वाला जो रॉड का जो भाग है वो आपको क्या दिखाई देगा, बैंड मुड़ा हुआ दिखाई देगा। ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। क्यों होता है वो अपन देखने वाले हैं अभी। दूसरा जो है, जब डेप्थ में अपन समुद्र के, सॉरी, नदी के किनारे बैठे हैं, तालाब के किनारे बैठे हैं, तो उसके अंदर जो बॉटम में जो स्टोन्स वगैरह हैं, जो बॉटम है, जो स्टोन वगैरह हैं, पत्थर वगैरह हैं, वो आपको काफी उठे हुए दिखाई दे। ये भी सब किसकी वजह से होता है बताएं। स्टार जो है, गर्मी के दिनों में स्टारों को देखें अपन, स्टार्स को, वो टिंकल करते हुए दिखते हैं। कोई स्टार टिंकल नहीं करता, लेकिन ऐसे आपको टिंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। ये भी सब रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। आ रहा समझ में आपको? क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई स्टार टिंकल करते हुए क्यों दिखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टार टिंकल करते हुए दिखते हैं लेकिन मून टिंकल करते हुए क्यों नहीं दिखता, या दूसरे अदर प्लेनेट टिंकल करते हुए क्यों नहीं दिखते। तो ये सब रीजन बताना है, ये सभी डायग्राम से समझने वाले। तो अभी तो हमने रिफ्रैक्शन देखा, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन देखी, डायग्राम बनाया। इसमें दो कंडीशन देखी थी, अगर कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आने के बाद स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और वो रिफ्रैक्शन की बात कहां से आएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दूसरा था, अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर इंटर करती है तो स्पीड ज्यादा से क्या हो जाएगी, कम, और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये सब कल अपन देख चुके थे। अब अपन क्या देखने वाले हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन समझ रहे हैं अपन। एक सेपरेटर प्लेन PQ है और जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ऊपर ग्लास है, नीचे एयर है, और लाइट रे इंटर करती है ग्लास टू एयर। इस जो लाइट रे है इसको आप दे देते हैं AB लाइट रे। ये लाइट रे आ रही है जो पॉइंट B पर स्ट्राइक कर रही थी, तो पॉइंट B को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या बोलेंगे, ये जो रे आती है इसका नाम है इंसिडेंट रे, इसका नाम है इंसिडेंट रे। यहां पर एक नॉर्मल खींच दीजिए, यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसको नॉर्मल कहा जाता है बेटे। क्या कहा जाता है, नॉर्मल। इसे नॉर्मल कहा जाता है। यहाँ नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। Angle which is formed between the incident ray and normal, this is called the angle of incidence. It is denoted by small I. चूंकि कल मैंने बताया था लाइट रे ग्लास टू एयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो स्पीड कम से ज्यादा होगी या ज्यादा से कम, कम से ज्यादा है। तो यार जब ज्यादा स्पीड हो जाती है तब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, मतलब नॉर्मल से दूर हटके जाती है। ये देख लीजिए आप, ये नॉर्मल से दूर हटके चलेगी, BC डायरेक्शन में चलेगी। ये जो लाइट रे है इसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे समझ में आ रहा सभी को? रिफ्रैक्टेड रे है ये, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए आप ध्यान से, इंसिडेंट रे कहां पर स्ट्राइक करती है, B पर, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी वही है जहां नॉर्मल जा रहा है, नॉर्मल भी वही है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी वही है। दूसरा देखिए, यहां पर देखिए आप,
रिफ्रैक्टेड रे कहां से निकल रही है बताएं? बी से। रिफ्लेक्टेड रे कहां से निकल रही है? तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी वही है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल आर ऑलवेज लाई एट द सेम पॉइंट ऑफ द सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर होते हैं। किसको समझ में आ गया? हाथ ऊंचा करो। The point of incidence, point of refraction and normal are lie at the same point of the same plane. ये पहला लॉ हो गया। सेकेंड लॉ देखिए, सेकेंड लॉ ये कहता है the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is equal to the index of the medium. Since लाइट रे ग्लास से कहां जा रही है? एयर में। ग्लास से एयर में जा रही है। yes, sir. इसलिए एयर का इंडेक्स निकालेंगे क्योंकि रिफ्रैक्शन एयर में हो रहा है। ग्लास के रिस्पेक्ट में इंडेक्स निकालेंगे तो यहां पर अपन लिखेंगे जी म्यू ए, मतलब एयर का इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में। इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसको पढ़ते कैसे हैं? नहीं, इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब देखिए आप ध्यान से, the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is equal to the index of the medium. Since here the light ray comes from glass to air, so index of the air with respect to glass is g mu a is equal to the sin a upon sin r. ये इसे Snell's law भी अपन कहते हैं। तो मैंने लिख के दिखाया, देखिए according to this law the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is equal to the index of the medium. यदि कोई लाइट रे ग्लास से कहां जाती है बताएं? एयर में एंटर कर दी है, तो क्या लिखेंगे बताएं आप? इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू, मैंने शॉर्टकट लिख दिया, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास a mu g, sorry g mu a इक्वल टू साइन आई, और अपॉन में कितना बेटे बताएं? साइन आर। ये देखिए बस कर दीजिए। एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन आवर डेली लाइफ विथ डायग्राम अपन देखेंगे। डायग्राम के साथ समझेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। जैसे मैंने अभी आपको कहा, एक टम्बलर ले, मतलब ग्लास ले, ग्लास कांच का एक ग्लास ले, तो उस ग्लास में पानी भरा हो और उसमें कोई कॉइन डाल दो, ऊपर से एयर मीडियम से देखोगे कॉइन को, तो आपको क्या दिखेगा? बिग दिखेगा, मतलब रेस्ड दिखेगा। रेस्ड मतलब ऊपर दिखेगा और साइज में थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। मैंने कोई स्ट्रेट रॉड का, सीधी रॉड का कुछ पार्ट मैंने किस में डिप कर दिया? वाटर में ऑब्लिकली डिप कर दिया, टेढ़ा ऐसा। तो जो पानी में डूबा हुआ भाग है रॉड का, वो बैंड मुड़ा हुआ दिखाई देगा। ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। समझ में आ रहा है? अगर आप अपने कॉपी किताब के लेटर ग्लास स्लेब के ऊपर, ग्लास स्लेब के थ्रू देखें, मतलब ग्लास जो लेटर हैं, लेटर जो हैं कॉपी किताब के, ग्लास स्लेब की मदद से देखें, मतलब कांच की मोटी सी शीट ले लें और उसकी मदद से देखें, तो वो जो लेटर हैं आपको काफी बड़े दिखाई देंगे, बिग इन साइज दिखाई देंगे एक्चुअल साइज से। तो ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। बल्ब ले लें अपन, बल्ब के अंदर क्या करें आप? बल्ब के अंदर पानी भर दें, उसको तोड़ लें, उस बल्ब के अंदर पानी भर दें, वो पानी भरने के बाद वो किताब के लेटर पढ़ने की कोशिश करें। वो किताब के लेटर आपको कैसे दिखाई देंगे? बिग इन साइज, बड़े दिखाई देंगे, ठीक है। देन द एक्चुअल साइज, एक्चुअल साइज से बड़े दिखाई देंगे। ये भी सब किसकी वजह से हुआ बताएं? मैंने अभी बताया कि स्टार कोई ट्विंकल नहीं करता ऐसे, लेकिन वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। ये भी सिर्फ रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अभी भी नहीं समझना। रिफ्रैक्शन के और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, फिनोमिनन हैं, घटनाएं हैं जो हमारी डेली लाइफ में दिखाई देती हैं। तो अपन एक करके थोड़ा सा 2 से 3 एग्जांपल अपन समझते हैं। बिट डायग्राम बंद कर दीजिए। रिफ्रैक्शन का पहला एग्जांपल है, व्हेन ए कॉइन इज टेकन इन ए टम्बलर फिल्ड बाय वाटर। एक ग्लास है जो पानी से भरा हुआ है, उसमें कॉइन आप लेते हैं एंड इट इज सीन फ्रॉम एयर, एयर से आप उसको देखो, देन इट अपीयर्स रेज्ड, ऊपर उठा हुआ दिखता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी क्यों होता है अपन चेक करते हैं। देखिए ऑन रहने दीजिए। इससे निकलने वाली जो फर्स्ट लाइट रे हैं
क्वाइन से इनफाइनाइट रेज निकलेंगी बेटा, कितनी? हम सिर्फ 2 रे लेके आते हैं। ये फर्स्ट लाइट रे, ये नॉर्मली इंसिडेंट होती है ग्लास पानी की सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई इंसिडेंट होती है, 90 की डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट होती है, और ये विदाउट एनी डेविएशन क्या हो जाएगी? सीधी निकल जाएगी, इसमें कोई डेविएशन नहीं होता। जो लाइट रे 90 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट होती है वो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता, वो स्ट्रेट पाथ पर चलती है। दूसरा सेकेंड लाइट रे, ये क्वाइन पी है, और ये लाइट रे यहां पर स्ट्राइक करती है, और यहां पर क्या बना दिया आपने? नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। देखो ये इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये लाइट रे ग्लास से कहां, सॉरी एयर, वाटर से कहां जा रही है? वाटर टू एयर में, मतलब स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने के बाद टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? वेरी वेरी गुड, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाए, ऐसे दूर हट के जाए। लेकिन जब ये रे आप यहां से देखोगे तो ये रे कहां जाएगी? आपकी आइस के अंदर। ये देखो आइस के अंदर चलेगी। आप जैसी लाइट रे आपकी आइस के अंदर जाएगी तो आपको लगेगा कहां से आ रही है? यहां से आ रही है, स्ट्रेट यहां से आती हुई आपको दिखाई देगी। यहां से इस जगह आपको लगेगा ये रे यहां से आ रही है, मतलब रिफ्रैक्टेड रे यहां पर मिलती हुई क्या हो रही है? एपियर। ये देखो यहां इस जगह पर, तो क्वाइन आपको यहां दिखाई देगा कि यहां पे, यहां पर, ये देखो आप यहां पे दिखाई देगा, पी डेज कंडीशन में दिखाई देगा। यही रीजन था, ये रीजन था कि एक रे स्ट्रेट पाथ पे चली जाती नॉर्मली विदाउट एनी डेविएशन, सेकेंड लाइट रे यहां पर इंसिडेंट होती है, और स्पीड इंक्रीज होने की वजह से ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। जब ये लाइट रे आपकी आईज में इंटर करती है, ऐसा लगता है कि कहां से आ रही? पीडेस से, और पीडेस से आती हुई दिखाई देगी, तो मतलब क्वाइन आपको कहां पर अपीयर होगा? बताओ, पीडेस पर दिखाई देने लग जाएगा। क्योंकि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या बताएं? ज्यादा, और इसीलिए क्वाइन यहां पर क्या दिखाई देगा? छोटा। लेकिन चूंकि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई? कम हो गई, इसीलिए वो साइज में क्या हो जाएगा? बड़ा। देख लीजिए, मतलब डिस्टेंस कम होने से ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो क्या हो जाती है? वो बड़ी दिखाई देने लगती है। जैसे एग्जांपल देखिए, इस हाथ को अगर मैं पास में लेके आ रहा हूं तो साइज बड़ी हुई दिखाई देगी, खुद करके देख सकते हो आप। ये देखो बहुत बड़ा दिखाई देगा। जैसे जैसे डिस्टेंस डिक्रीज होती है साइज क्या हो जाएगी? इंक्रीज। समझ में आ रहा है? तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? कम है। तो यह आपको साइज में बड़ा कौन? ये दिखाई देगा कि ये एक्चुअल क्वाइन है, और ये उसकी क्या हो गई? इमेज। लेकिन वर्चुअल इमेज है कि रियल इमेज? वर्चुअल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेज मिलती हुई अपीयर हो रही है, यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगा, और जो एक्चुअल साइज से क्या रहेगा? थोड़ा लार्ज, बड़ा रहेगा। समझ में आ गया बेटे? चलिए बच्चों, when a coin is taken in a glass tumbler या tumbler filled with the water, एक ग्लास के अंदर क्वाइन लें और जो पानी से भरा हुआ है, and it is seen from air, then it appears to be raised, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। It is due to the refraction of light। ऑन कर दिया? देखिए यहां पर मैंने लिखा कि when a coin is, लिखा हुआ यहाँ पे, when a coin is taken in tumbler filled with the water and it is seen from air, then it appears raised, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। This is due to the refraction of light। मैंने समझा के दिखा दिया। इसमें क्वाइन से फर्स्ट लाइट रे कैसी जाती है बेटे? पैरेलल, सॉरी 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई स्ट्रेट पाथ पर सीधी चली जाती है। मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाती कोई लाइट रे, इंसिडेंट रे सरफेस के साथ, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता, विदाउट एनी डेविएशन सीधी चली जाती है। क्वाइन से निकलने वाली, ये क्वाइन है, क्वाइन से निकलने वाली सेकेंड लाइट रे क्यू पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर ग्लास टू एयर में जा रही है और लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, और ऐसे बैंड होती कहाँ जाएगी? आपकी आइस की ऑब्जर्वर की आई में जाएगी, और जैसे ही एंटर करेगी उसको ऐसा लगेगा कि रे कहां से आ रही है? बताएं, पीडेस पॉइंट से। ये पीडेस पॉइंट से आ रही है रे, मतलब
पी से निकलने वाली दोनों रे कहां पर मिलती हुई अपीयर हो रही है बताएं? पी डैश पर। मतलब कॉइन आपको कहां दिखाई देगा? पी डैश पे दिखाई देगा। और चूंकि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस पहले से क्या हो गई? कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो साइज में क्या दिखाई देगा? वो बड़ा। रेज्ड भी दिखाई देगा और साइज में क्या दिखाई देगा? बड़ा भी दिखाई देगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। A pencil is partially dipped into the water and it is seen from here, then it appears to be bent, मुड़ी हुई दिखाई देती है। This is also due to the reflection of light, ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। अब डायग्राम बना रहा हूं, देखिए। एक कंटेनर है, पानी से भरा हुआ है, और एक पेंसिल है ABC, इसका BC पार्ट पानी में डूबा हुआ है। स्ट्रेट पेंसिल, ठीक है, विच BC पार्ट इज डिप्ड इनटू द वाटर ऑब्लिकली, टेढ़ा डूबा हुआ है, एंड इट इज सीन फ्रॉम एयर, ये इसको एयर से देखेंगे, देन इट इज सीन टू बी बेंट, मतलब मुड़ी हुई दिखेगी, ये पूरा पार्ट आपको BC मुड़ा हुआ दिखाई देगा। एंड दिस इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये ऊपर वाले डायग्राम में जो कॉइन से एक रे सीधी ले गए थे, एक रे ऑब्लिकली ले गए थे, दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद पी डैश पर मिल रही थी, तो कॉइन के प्लेस पर आप ये C पॉइंट ले लो और ऐसा ही डायग्राम बना दो। अपने को बात समझ में आ जाएगी कि ये जो स्ट्रेट रॉड है वो मुड़ी हुई क्यों दिखाई देगी। ऐसा ही डायग्राम P को लेके बनाया था, ऐसा ही डायग्राम C को लेके बना रहे हम। तैयार है आप लोग? ये पूरी बात समझ में आएगी कि वो मुड़ी हुई क्यों दिखाई देगी। बंद करिए। फर्स्ट लाइट रे कैसे ले आना है बताएं? यस, वेरी गुड। नॉर्मली ले जाना, विदाउट एनी डेविएशन सीधी चली जाए। सेकेंड लाइट रे कैसे ले आए? ऑब्लिकली। और यहां पर ये नॉर्मल ग्लास टू एयर में जा रही है, तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी? दूर। ये देखो, लेकिन कहां जाएगी? ऑब्जर्वर की आई में। अब ऑब्जर्वर को क्या लगेगा? रे कहां से आ रही बेटे? पीछे से, यहां से। ये देखो, यहां से आती हुई अपीयर होगी। इस पॉइंट का नाम देते थे C डैश। इस पॉइंट का नाम क्या देते? ये C डैश पॉइंट दे दिया। देखो, ये C डैश पॉइंट दे दिया। क्या मतलब हुआ? ये जो C पॉइंट है वो यहां दिखेगा कि यहाँ पे? C डैश। तो ये वाला पॉइंट कहां दिखाई देगा? यहाँ पे। ये वाला सेक्शन यहाँ पे, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। मतलब पूरी रॉड कैसी दिखेगी? BC डैश कंडीशन में दिखेगी। मतलब रॉड आपको BC डैश कंडीशन में दिखेगी कि ABC में दिखेगी? ABC स्टेट में दिखेगी कि ABC डैश कंडीशन में दिखेगी? ABC डैश में दिखेगी। मतलब ये बैंड दिखाई देगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी। जैसे C का इमेज यहां बनेगा, तो यहाँ वाले पॉइंट का इमेज यहाँ बनेगा, ये वाला यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। तो पूरी रॉड आपको यहाँ नहीं दिखाई देती हुई, BC पार्ट यहाँ ना दिखते हुए BC डैश कंडीशन में दिखेगा, मतलब वो मुड़ी हुई दिखाई देगी। बेटे नहीं यही समझना। किसको समझ में आ गया? सभी को?